रमजान की वो खामोश रात, मगर अरब की सरजमीन पर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो हमेशा के लिए तारीख बदल देगा। मक्का के गुरूर और मदीना के ईमान के दरमियान फैसला होने वाला था। एक तरफ ताकत, दौलत, हथियार और हजारों का घमंड, और दूसरी तरफ सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वाले चंद मुखलिस मुसलमान। किसी को अंदाजा नहीं था कि बद्र का ये मैदान आने वाली नस्लों के लिए हक और बातिल की सबसे अजीम मिसाल बन जाएगी। सन 2 हिजरी, रमजानुल मुबारक का महीना, और वो दिन जो तारीख़ इस्लाम का रुख बदलने वाला था। मैदान बद्र में दो लश्कर एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ कुरैश मक्का का ताकतवर लश्कर, तकरीबन 1000 जंगजू, सैकड़ों ऊंट, घोड़े, मुकम्मल हथियार और गुरूर से भरा हुआ, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान। न मुनासिब असलहा, न बड़ी तादाद, न दुनियावी ताकत, मगर उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का टकराव था। ये वो लम्हा था जब ईमान कुफ्र के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की हुजूर दुआ में गिड़गिड़ा रहे थे। ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात मिटा दी गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। इस जंग से पहले मुसलमानों ने मक्का में बेशुमार जुल्म बर्दाश्त किए थे। उन्हें उनके घरों से निकाला गया, उनका माल लूट लिया गया, उन्हें सताया गया, और जब वो मदीना हिजरत कर गए तब भी कुरैश का जुल्म खत्म न हुआ। इसी दौरान खबर मिली कि अबू सुफियान एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर शाम से वापस आ रहा है। ये सिर्फ कुरैश का माल नहीं था, इसमें वो सामान भी शामिल था जो मुसलमानों से छीन लिया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार होने का हुक्म दिया। हर सहाबी इस सफर में शामिल होना चाहता था, यहां तक कि बाप और बेटे कुरान अंदाजी करते कि कौन जाएगा। सहाबा में एक नौजवान उमैर बिन अबी वक्कास भी थे, सिर्फ 16 साल की उम्र। वो डर रहे थे कि कहीं कम उम्र होने की वजह से वापस न भेज दिए जाएं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बे को देखा तो इजाजत अता फरमा दी, और यही नौजवान बाद में बदर के शुहदा में शामिल हुए। दूसरी तरफ अबू सुफियान को मुसलमानों की पेशकदमी की खबर मिल चुकी थी। वो फौरन रास्ता बदल कर निकल गया और मक्का पैगाम भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम्हारे काफिले पर हमला करने वाले हैं। ये सुनते ही मक्का में खलबली मच गई। हर कबीला अपने माल की हिफाजत के लिए निकल पड़ा। 950 से जायद जंगजुओं का लश्कर तैयार हुआ, जिसकी क़यादत अबू जहल कर रहा था। जब कुरैश को मालूम हुआ कि काफिला महफूज निकल चुका है तो बहुत से लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन अबू जहल गुरूर में डूबा हुआ था। उसने कहा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम बदर जाएंगे, वहां जश्न मनाएंगे ताकि पूरा अरब हमसे डरे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन और अंसार सब खड़े हो गए। मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम आपके साथ लड़ेंगे। फिर साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, अगर आप हमें समुंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। मुसलमान बद्र के मकाम पर पहुंचे। हुबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि पानी के कुओं के करीब पड़ाव किया जाए ताकि दुश्मन पानी से महरूम हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनकी राय कबूल फरमा ली। रात आई, सब लोग सो गए, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदों में अपने रब से मदद मांगते रहे। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया कि वो फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद करेगा। सुबह बद्र तुलू हुई। कुरैश ने देखा कि मुसलमान पहले ही अहम मकामात पर कब्जा जमा चुके हैं, लेकिन अपनी तादाद और ताकत के नशे में वो अब भी खुद को फातिह समझ रही थी। जंग से पहले अरबों की रिवायत के मुताबिक मुबारजा हुआ। कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद निकले। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। सिर्फ चंद लम्हों में
حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے حریفوں کو ختم کر دیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، مگر آخرکار کامیابی مسلمانوں کی ہوئی۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود تھے۔ صحابہ کے دلوں میں جوش بھر رہے تھے۔ حضرت علی بعد میں فرمایا کرتے تھے، بدر کے دن سب سے بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں دشمن کی طرف پھینکی اور دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ پھر اچانک آندھیاں چلنے لگیں، قریش کی صفیں بکھر گئیں اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ ابو جہل جو غرور سے بھرا ہوا تھا اب اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انصار کے دو نوجوان بھائی معاذ اور معوذ اس کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے حملہ کیا اور ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے زخمی حالت میں پایا۔ ابو جہل آخری سانسوں تک تکبر میں ڈوبا رہا اور پھر آخرکار وہ ہلاک ہو گیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان کا لشکر ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ وہی پیش گوئی تھی جو قرآن نے پہلے ہی کر دی تھی۔ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ جنگ ختم ہوئی، 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے اور مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ کچھ کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا اور جو فدیہ نہ دے سکتے تھے انہیں مدینہ کے بچوں کو پڑھانا سکھانا پڑا۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام اب کمزور نہیں رہا۔ لیکن بدر کی فتح کے بعد بھی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی ہیں۔ فتح کی خوشی غم میں بدل گئی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، فتح بھی، صبر بھی، آنسو بھی، شکر بھی۔ اور یہی وہ عظیم کردار تھا جس نے دنیا بدل دی۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی، یہ اللہ پر یقین کی طاقت تھی۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر دل میں سچا ایمان ہو تو کمزور ترین لوگ بھی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ اور اسی بدر کے بعد اسلام ایک نئی طاقت بن کر ابھرا، مگر دشمن خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا۔ اب اگلا طوفان تیار ہو رہا تھا، غزوہ احد، وہ جنگ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک قرار دیا۔